एक आदमी अस्पताल अपनी पत्नी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेने आता है, लेकिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट नहीं है। यह सुनते ही आदमी को जोर का झटका लगता है, क्योंकि 2 महीने पहले ही पत्नी की रिपोर्ट में साफ लिखा था कि वह गर्भवती है। आदमी डॉक्टर से कहता है, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर फिर से रिकॉर्ड चेक करते हैं। तभी एक और सच्चाई सामने आती है। पत्नी ने 3 दिन पहले ही गर्भपात करा लिया था। आदमी यकीन नहीं कर पाता। 50 साल की उम्र में बहुत मुश्किल से उसे बच्चा मिला था। उसकी पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है? वह गुस्से में पत्नी से सवाल करने ही वाला होता है, तभी उसे पत्नी और उसकी सहेली की बातें सुनाई देती हैं। पत्नी गुस्से में कहती है, तुमने उसे अस्पताल क्यों बुलाया? सहेली डरते हुए कहती है, अगर उसे बच्चे के बारे में पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहती है, मेरा पुराना प्यार वापस आ गया है, मैंने ये सब उसी के लिए किया है। यह सुनकर आदमी अंदर ही अंदर टूट जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। चुपचाप अपने सेक्रेटरी से तलाक के कागज तैयार करने को कह देता है। सहेली को आदमी का बदला हुआ चेहरा दिख जाता है। वह पत्नी को सच बताने की सलाह देती है, लेकिन पत्नी हंसकर कहती है, एक बच्चा गया तो क्या, दूसरा हो जाएगा। वह मुझसे बहुत प्यार करता है, सब समझ जाएगा। लेकिन पत्नी यह नहीं जानती कि आदमी जन्म से ही बच्चा पैदा नहीं कर सकता। जो बच्चा उसने गिराया वही उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद था। सालों तक आदमी खुद को दोषी मानता रहा। उसने पत्नी को हर सुख दिया, लेकिन आखिर में पत्नी ने अपने पुराने प्यार के लिए उसका सपना तोड़ दिया। इसी बीच आदमी की माँ का फोन आता है। वह बताती है कि पत्नी की माँ और भाई घर आ गए हैं। उन्हें जैसे ही प्रेगनेंसी की खबर मिली, वे फायदा उठाने दौड़ पड़े। घर आते ही वे माँ पर दबाव डालते हैं, साले के लिए कार, घर और कंपनी में बड़ा पद। तभी पत्नी घर लौटती है। उसकी माँ उसे सहारा देकर बैठाती है, क्योंकि उनके लिए बच्चा बच्चा नहीं, कमाई का जरिया है। पत्नी घबरा जाती है। वह आज सच बताने वाली थी, लेकिन माँ और भाई की उम्मीदें देखकर चुप रह जाती है। आदमी घर आता है। पत्नी तुरंत कहती है, मेरे भाई को कंपनी में नौकरी दो। आदमी ठंडी हंसी हंसता है। सास भड़क जाती है। साला धमकी देता है, नौकरी नहीं दी तो हर महीने पैसे दो, नहीं तो बच्चा गिरवा देंगे। अब आदमी का सब्र टूट जाता है। वह पत्नी से सीधा सवाल करता है, क्या तुम पहले से इस बच्चे को नहीं चाहती थी? पत्नी बात घुमा देती है। वह शराब पीने का बहाना बना देती है। माँ बीच बचाव करती है। आदमी समझ जाता है कि अभी चुप रहना जरूरी है। वह माँ को लेकर कमरे में चला जाता है। रात में साला घर में घूमते हुए अलमारी से आदमी की मेडिकल रिपोर्ट निकाल लेता है। उसे पता चलता है कि आदमी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। सास खुश हो जाती है। उसे लगता है अब तो कंपनी भी हाथ में आ जाएगी। उसी रात आदमी पत्नी के सामने तलाक के कागज रखता है। वह झूठ बोलता है कि यह जन्मदिन का सरप्राइज है। पत्नी बिना पढ़े साइन कर देती है। उसे पता नहीं होता कि उसी पल से उसका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। अगले दिन साला कंपनी के शेयर मांगता है। कहता है, आपके बाद तो सब बच्चे का ही होगा। जन्मदिन पर रिश्तेदार बुलाए जाते हैं। दिखावा होता है। आदमी की माँ का अपमान किया जाता है। पत्नी का पुराना प्यार भी वहाँ आ जाता है। सब मिलकर आदमी को नीचा दिखाते हैं। अब आदमी साफ कह देता है, जिस औरत ने मेरे सपनों को मारा उसे मैं कोई इज्जत नहीं दूंगा। साला धमकी देता है, माफी मांगो। आदमी ठंडे लहजे में कहता है, मैंने भी तुम्हारे लिए एक तोहफा रखा है, अगर पसंद न आए तो सह लेना।